हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स. सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे ट्यून विथ मी. बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना बेसिक मैथमेटिक्स के फिजिक्स पढ़ सकते हो तो आप गलत सोच रहे हो. ऐसा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप बिना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े आप फिजिक्स पढ़ लोगे या फिजिक्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. हाँ, आप थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ सकते हो, बट कंपटीशन के लिए फिजिक्स अगर पढ़ना है दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए फिजिक्स पढ़ना है तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए. देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी जंग में तुमको जाना है, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो यार? तुम डायरेक्ट थोड़ी मुंह उठा के चले जाते हो जंग के मैदान में. क्या करोगे? अपना हथियार को तैयार करोगे ना, टूल्स लोगे, बंदूक में गोली भरोगे, है ना, मिसाइल रखोगे अपने पास, तब तो जाओगे युद्ध के मैदान में ना. उसी तरह है दोस्तों, अगर फिजिक्स पढ़ना है तो पहले ये आपका टूल्स है. इसलिए इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स. तो पहले ये सब चीज़ को तैयार करो, उसके बाद उतरो जंग के मैदान में, उसके बाद उतरो आप फिजिक्स के साथ. उसके बाद देखो कितना मजा आता है, आता है आपको फिजिक्स पढ़ने में. यकीन मानो, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद आकिल फ्रॉम द इनोवेशन क्लासेस, और वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द इनोवेशन क्लासेस दोस्तों. सो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ. आप लोग सब घर पे रहो, सेफ रहो, अपनों के पास रहो, ठीक है. अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो, ठीक है दोस्तों. ज़्यादा बाहर घूमने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोग को. बहुत ज़्यादा बाहर घूम के करोगे क्या तुम लोग, अभी बताओ. तो घर पे रहिए, सेफ रहिए. आप लोग कल के भविष्य हो यार. अगर कल के भविष्य को ही कुछ हो जाता है तो फिर बताओ इस देश का क्या होगा. सो प्लीज़ घर पे रहिए आप लोग. आप लोग हमारे कंट्री के भविष्य हैं. आप जो भी बच्चे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं वो भविष्य है इस देश के. तो सो प्लीज़, और हम लोग का पूरा ये बनता है कि हम अपने भविष्य का तो कम से कम रक्षा करना पड़ेगा ना. आप लोग को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले आपके आपके घर पर, ठीक है, इन योर मोबाइल और इन योर लैपटॉप और इन योर सिस्टम. सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विथ मी. आप लोग बिल्कुल लॉकडाउन में मत घबराइए. लॉकडाउन में पढ़ाई का टेंशन द इनोवेशन फैमिली ले रहा है आप लोगों का. जो जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं लॉकडाउन में, द इनोवेशन फैमिली आपकी पढ़ाई का टेंशन ले रहा है. आप लोग सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो जो आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, सब बच्चे से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, 8298 दोस्तों 521 521. इस व्हाट्सएप नंबर को देख लो, ये कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है दोस्तों. 8298 521 521. इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना, आप किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका 10th किस स्कूल में था, ठीक है, ये सारा डिटेल्स आप मुझे भेज दो. एक्चुअली मुझे क्या करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स का दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है, जिसमें आपको डीपीपी टाइम टू टाइम मिलेगा. आप डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन आकर के पूछ सकते हो. इस नंबर पे आप हमको अपना पूरा डिटेल्स व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप वाले नंबर से पूरा डिटेल्स भेज दो. तो क्या होगा कि मैं आपके वो व्हाट्सएप नंबर को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है. तो सो प्लीज़ सारा डिटेल्स आप भेजा कीजिए हमको, इस नंबर पर भेजिए आप हमको, ठीक है दोस्तों. तो चलो मैं अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको अभी तक बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा. मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है. डिफिनेट इंटीग्रेशन, डिफिनेट इंटीग्रेशन, देखो इंडिफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा दिए, अच्छे समझ में आ गया, आपको करना भी आ गया. अब देखो डिफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है भाई. इंडिफिनेट आता है तो डिफिनेट भी आता है तेरे को. बस इसमें सिर्फ लिमिट पुट कर देना. क्या करना है दोस्तों? लिमिट पुट करना. इस ये कैसे होता है ना, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में होगा. यहाँ पे कुछ ए होगा, बी होगा, और यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इस तरीके से कुछ होता है दोस्तों, इस तरीके से कुछ होता है. अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल. आपको है ना एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस एफ एक्स का पहले इंटीग्रेशन करना है. क्या करना है? इंटीग्रेशन. चलो मान लो कि आपने इसका इंटीग्रेशन किया, मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया. क्या आया दोस्तों? कैपिटल एफ ऑफ एक्स. अरे मान लो जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा आपका? एक्स क्यूब बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये एक्स क्यूब बाई 3 ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है. स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है. समझ रहे हैं? अब पहले इसका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करो. और इसको जो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट. क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लोअर लिमिट, लोअर लिमिट. इसको अपर लिमिट बोला गया है, इसको अपन को लोअर लिमिट बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, 2 3 4 10 15, यहाँ पे कुछ कोई नंबर होगा, कोई रियल नंबर कुछ होगा. मान लो 2 से 5, 10 से 20, इस तरीके से होता है ये. और यहाँ पे है ना, इस लिमिट को ऐसे लिख दो, ए से बी, ठीक है दोस्तों. अब देखो ये जो फंक्शन आया ना आपका, ये जो फंक्शन आया, उसमें सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो.
माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, क्या पुट करोगे, एफ ऑफ बी है ना माइनस एफ ऑफ ए। एक्स का वैल्यू पहले क्या पुट करना है दोस्तों, बी माइनस उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, ए। ठीक है दोस्तों, देख लो अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें यही आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका वैल्यू आ जाए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए फास्ट से, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, किस पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस पे। अगर आपको बोला दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ 2 से लेकर के 3 तक आपको करना है, कहाँ से करना है दोस्तों, 2 से लेकर के 3 तक 1/x³ dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले आप इसका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे कर दीजिए। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 से 3 x⁻³ इंटू dx, क्या लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। हम लोग क्या इसको इंटीग्रेशन करो तो x⁻³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 2 से लेकर के 3 तक होगा। चलो लिमिट पुट करने से पहले इसको अच्छे से सजा के लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x⁻² अपॉन -2 कितना हो गया आपका, लिमिट 2 से 3, 2 से 3। वाह, कोई दिक्कत इसमें, इसमें यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखा गया। ठीक है, अब देखो अब ये देखो -2 नीचे में, तो -2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो -2 -1/2 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा दोस्तों, x⁻² क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/x² लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक। अब तुम देखोगे तो -1/2 इंटू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, पहले अपर लिमिट पुट करो, एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे, पहले 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर माइनस से होता है एक्स का वैल्यू क्या पुट करो, 2, 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस है ना 1/2 है ना, ये कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1/4, 1/9 माइनस 1/4। यहाँ से देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू, देखो 9 4 का एलसीएम कितना होगा 36। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 4 - 9 है ना दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 इंटू 4 - 9 -5 अपॉन 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5/36 इंटू 2 72। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देख लो इस तरीके से निकालते हैं, लिमिट पुट करते हैं इस तरीके से। देखो लिमिट पुट करना तो बस यही, इस स्टेप में लिमिट पुट किए, बाकी तो हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर लाए ना, बाकी हम लोग क्या किए दोस्तों, कैलकुलेशन करके अपन का आंसर लाए। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। चलो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना, इसको कहते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगर आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ x² 1/2 से लेकर के 1/4 तक करना है, 1/4 तक करना है dx, क्या कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन x² क्या होगा, x³/3, कहाँ से कहाँ तक बच्चा पार्टी, 1/2 से 1/4। देखो ये 3 है, नीचे 3, तो नीचे 3 को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा x³ कितना हो जाएगा आपका, x³ कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 1/4, ये 1/4 है ना, तो चलो 1/3 इंटू पुट करो, एक्स अपर लिमिट 1/4 का स्क्वायर कितना, 1/4 का क्यूब है ना, प्लस 1/2 का क्यूब, यही हुआ ना, माइनस, सॉरी बीच में क्या होगा, माइनस, बीच में क्या होता है माइनस, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3 है ना, 1/4 कितना होगा 1/64 माइनस 1/2 कितना हो गया, का क्यूब कितना हो गया 1/8, 1/8। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बताना, ये आपका हो जाएगा 64 एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 1 - 8, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये 1/3 भी है मल्टीप्लाई में दोस्तों, कितना 1/3 इंटू -7/64 है ना, तो ये कितना हो गया आपका -7/64 इंटू 3 192, ये दिस इज योर आंसर। अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या किए, सिंपल हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए, उसके बाद लिमिट पुट कर दिए, उसके बाद क्या कर दिए लिमिट, आपको इंटीग्रेशन करना मैं सिखा दिया हूँ,
आपको मैंने इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है ना, तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करो और आंसर निकालो, सिंपल इंटीग्रेशन करो और आंसर निकालो। और देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 1 से लेकर के 2 तक, लिमिट 1 से लेकर के 2 तक dx। तो सिंपल क्या तरीका बताए थे, पहले क्या करो दोस्तों, पहले लिमिट, पहले इंटीग्रेशन करो, क्या करो, इंटीग्रेशन। चलो एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। अब देखो लिमिट पुट करो, क्या पुट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, तो लिमिट पुट करोगे। देखो ये कांस्टेंट बाहर निकालो या नहीं निकालो, या ऐसे अंदर में रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। चलो लिमिट पुट करोगे, तो एक्स पहले क्या पुट करना है तुमको, अच्छा दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 में लिमिट क्या पुट करना है, 1 से 2 तक, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 में कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है दोस्तों, 1 से लेकर 2 तक। चलो लिमिट पुट करो, पहले 2 होगा तो 2 का स्क्वायर ना, माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बाई 3। इसीलिए मैं एक ही साथ यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए मैं एक ही साथ लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक साथ क्यों लिखा समझ में, अरे लिमिट लिमिट पुट करोगे तो ऐसे लिखोगे ना तुम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो कितना हो गया 7 बाई 3। ये कितना हो गया दोस्तों, ये 2 जा 6, 6 और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 14, कितना हो गया आपका 23, 23 अपॉन 6 इज योर आंसर। बाकी एक बार कैलकुलेशन खुद से भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन खुद से एक बार चेक दोस्तों कर लेना। क्या आप इसको समझ पा रहे हो, क्या ये टफ है, नहीं सर बिल्कुल टफ नहीं है। तरीका क्या था आपका, तरीका ये है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, उसके बाद धीरे धीरे उसमें लिमिट पुट करो, क्या करो दोस्तों, लिमिट पुट करो। चलो हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए 1 बाई 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 dx, लिमिट 5 से लेकर के 7 तक, लिमिट 5 से लेकर के 7 तक, ये है, इसे करना है इसका। अच्छा पहले इसको, इसका मत करो, पहले इजी लेते हैं ना, पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन कराता हूँ, पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन कराता हूँ। लिमिट 1 बाई एक्स कहाँ से था, 2 से लेकर के 5 तक, क्या कर सकते हो dx, कर सकते हो दोस्तों। पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अब देखो आप कर सकते हो, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x मतलब log ही, ln मतलब क्या होता है, log x, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ln x लिख दे रहे हैं। ln का मतलब क्या होता है दोस्तों, ln x का मतलब क्या होता है, log x ऑन बेस e, ऑन बेस e, याद रखिएगा इसका मतलब ये होता है। कहीं पर भी ln x लिखा हुआ है मतलब क्या लिखा हुआ, log x ऑन बेस e लिखा हुआ, log x ऑन बेस e। क्या ये बात अच्छे समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, गुड। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 2 से लेकर के 5 तक, है ना, 2 से लेकर के 5 तक। तो देखो पहले क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, तो कितना होगा ln 5, x का वैल्यू 5 है, माइनस फिर क्या पुट करेंगे, लोअर x की जगह पे लिमिट पुट करते हैं, किसकी जगह पे लिमिट पुट करते हैं दोस्तों, x की जगह पे अपन लोग लिमिट पुट करते हैं। अब क्या पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो ln 2, आपको याद होगा ln, या आप ये याद है log m माइनस log n बराबर क्या होता है दोस्तों, log m अपॉन n। चलो मैं log का ना सारा सारा प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ यहाँ पे ना, log का सारा प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। देखो अगर कहीं पे लिखा हो log m प्लस log n, इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू होगा log m इंटू एन, m इंटू एन। यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, अगर बेस e हो जाएगा तो इसको ln m प्लस ln n लिख सकते हैं ना। अगर इस तरह से लिखा हो दोस्तों log m माइनस log n, तो इसका वैल्यू होगा log m अपॉन n, ठीक है दोस्तों, log m अपॉन n। अगर कहीं पे लिखा हुआ दोस्तों log a पर पावर b, इस तरह से log m पर पावर n है, तो क्या होगा, जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो n log m लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है।
ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम में मैं थोड़ा दिखा दूंगा आपको, अभी फिलहाल क्वेश्चन में आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या log 5 माइनस log 2, log ln मतलब log ही तो होता है ना, log बेसिक। देखो log m माइनस log n क्या होता है, यहाँ पे m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू कितना है 2, तो 5/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो log 5/2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या बात क्लियर है? चलो और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 5x प्लस 3, है ना, 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन कर लोगे बच्चा पार्टी, तुम करोगे, कौन करेगा, तुम। ये सब कौन करेगा बच्चा पार्टी, तुम करोगे। ठीक है, और देखो इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 3x प्लस 1/x, लिमिट पुट करो 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। याद रखिएगा, एक बात याद रखना, ln 1 का वैल्यू होता है 0, ln 1 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैसे काम भी नहीं होगा, तुमको इसी में वो छोड़ देना। मान लो ln 2 आ गया, तो ln 2 का वैल्यू पुट नहीं करना है, ln 2 में ही आंसर छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 1/x है तो लॉगरिथम आएगा, इसमें क्या आएगा, लॉगरिथम। आपसे पूछा e पे पावर x, लिमिट पुट करना है आपको 2 से लेकर के 5 तक। ठीक है, आपसे और पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 3 तक 1/x², और पूछा आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x² dx। 1 से 2 तक लिमिट पुट करना दोस्तों, 1 से लेकर के 2 तक सब क्वेश्चन को बनाना, 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x प्लस e पर पावर -x dx, लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 तक 1 प्लस x प्लस x², ये सबको बनाओ, ये सबको आप लोग बनाइए, ये सबको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं दोस्तों, छोटा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। अभी अभी आप लोग ग्रुप भी क्रिएट होना है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो तुम लोग जस्ट 11 पास किए हो ना, हम लोग के पास बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ेंगे, स्लो स्लो पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, स्लो स्लो पढ़ेंगे, बेसिक बहुत अच्छे से करके रखना है, बेसिक अपन को बहुत ही अच्छे से करके रखना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू दोस्तों, स्टे एट होम, स्टे सेफ।